हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू चेस लेक्चर ऑफ संतोष मेमोरियल चेस एकेडमी। आज मैं आपके सामने में एक छोटा सा टेस्ट या यूँ कहें एक छोटा सा चैलेंज लेकर आया हूँ, जिसके माध्यम से एज अ प्लेयर, एज अ चेस प्लेयर आप अपने शतरंज की कितनी समझ रखते हैं इसका टेस्ट कर सकते हैं। इस चैलेंज में मैं आपको 3 अलग अलग एक्सरसाइजेस देने वाला हूँ। हर एक्सरसाइज के लिए एक विद इन स्पेसिफाइड लिमिट ऑफ टाइम होगा, जिसके अंदर में आपको कोशिश करना है कि ये एक्सरसाइज सॉल्व कर सके। बट इसका मतलब ये कहीं पर भी नहीं है कि अगर आप उस टाइम लिमिट के अंदर सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो आप इस टेस्ट में फेल हो गए। कोशिश करिए कि ये जो टेस्ट है ये कंप्लीट करें आप, रेदर देन कि एक टाइम लिमिट के अंदर में सॉल्व करने की हड़बड़ी हो, क्योंकि अल्टीमेटली जो हम दोनों का गोल है इस वीडियो सीरीज़ का कि आपको एक बेहतर चेस प्लेयर हमें बनाना है, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप बहुत ईमानदारी से इस जो एक्सरसाइजेस है उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। इन एक्सरसाइजेस को सोवियत यूनियन के जो चेस स्कूल्स हुआ करते थे, जिन्होंने बहुत सारे ग्रैंड मास्टर्स, बहुत सारे वर्ल्ड चैंपियंस प्रोड्यूस किए हैं, बहुत सारा लिटरेचर दिया है चेस को, उनके अगर एज ए खिलाड़ी मैं उस स्कूल में एडमिशन लेना चाहता हूं तो उनके एडमिशन एग्ज़ाम के दौरान इन तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते थे। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप इन टेस्ट को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करते हैं तो आप भी शायद कल एक वर्ल्ड चैंपियन की गिनती में आ जाएं। मिखाइल टाल, गैरी कास्ट्रो, ये सभी उस स्कूल के स्टूडेंट हुआ करते थे, तो शायद आप उसकी शुरुआत इस वीडियो के साथ कर रहे हैं। तो ये रहा आपके सामने में पहला एक्सरसाइज, जिसमें आप देख सकते हैं नाइट D1 में है, आपको उसे C1 में पहुंचाना है। सबसे बड़ा रूल ये है कि अपोनेंट का क्वीन जैसा बैठा हुआ है वो वैसे ही बैठा रहेगा, आपको सिर्फ अपने नाइट की मूव खेलना है। बट यहाँ पर एक छोटा सा रूल ये है कि अगर आप ऐसे कोई भी स्क्वायर पे चले जाते हैं जहाँ पर ऑलरेडी क्वीन का अटैक पड़ा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये सभी स्क्वायर्स में से कोई भी ऐसे स्क्वायर अगर आप टच करते हैं तो देन योर गेम इज़ ओवर। बाय द वे, आप इस नाइट से इस क्वीन को कैप्चर करते हुए यहाँ पे नहीं जा सकते, ये तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो आपको नाइट को B1 से C1 लेके जाना है विदाउट टचिंग एनी ऑफ दिस स्क्वायर्स विच इज़ बीइंग अटैक्ड बाय क्वीन, और यही आपका एक्सरसाइज है। अगर आप इसे 3 मिनट के अंदर जल्दी सॉल्व कर पाते हैं तो इट इज़ वेरी गुड। 1 मिनट के अंदर सॉल्व करने वाले तो बहुत ही शानदार हैं, बट इन केस अगर आप 3 मिनट से ज़्यादा समय लगाते हैं तो प्लीज़ मेक श्योर करिएगा, ज़रूर अपना स्कोर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। जैसे कि अगर मान के चलिए आप C1 स्क्वायर में पहुंच जाते हैं और आपको ऐसे एक्सरसाइज को आगे और कंटिन्यू करना है, शायद आपने बहुत समय लगा दिया, तो आप C1 से E1 में पहुंचाने की कोशिश करिए अपने नाइट को, अगेन यूजिंग द सेम रूल्स। अगर आप E1 पहुंच जाते हैं तो देन यू कैन ट्राई फॉर F1, F1 के बाद H1, H1 के बाद में आप वापस यहाँ पे आइए, और ऐसे ऐसे करके आप धीरे धीरे एक्सरसाइजेस कंप्लीट करते जाइएगा, तो आपको बेहतर होने में मदद मिलेगी। आई होप आपने अपना पहला एक्सरसाइज बहुत सही तरीके से सॉल्व कर लिया होगा। दूसरा एक्सरसाइज रहा ये। इस एक्सरसाइज में भी आप देख सकते हैं आपका नाइट A1 में है, ये पॉन मूव नहीं करने वाले हैं, ऑब्वियसली ये पॉन इधर आ रहे हैं। आपको अपने नाइट को A1 से B1 पहुंचाना है, मेकिंग श्योर कि आप इस पॉन को कैप्चर ना करें, और साथ ही साथ एक और रूल एडिशन है कि आप इनके जो अटैकिंग स्क्वायर्स हैं उनको टच नहीं कर सकते, बिकॉज जैसे ही आपने टच किया योर गेम इज़ ओवर। मैं आपको एक सिंपल एक रेफरेंस के लिए बताता हूँ, जैसे मुझे A1 से B1 पहुँचाना है तो मैं कैसे जाऊँगा। फॉर दैट आई हैव नाइट C2, नाइट A3 एंड नाइट B1। नाइट B1 तक तो मैं पहुँच गया हूँ, तो आपके लिए एक्सरसाइज रहेगा नाइट B1 से नाइट C1 पहुँचाने की कोशिश करें। अगर आप 3 मिनट जो भी स्पेसिफाइड टाइम लिमिट है अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप ज़रूर कोशिश करिए B1 से C1 लेकर जाएं, C1 से D1 लेकर जाएं। कुछ इस तरीके से जब आप सॉल्व करेंगे 2-3 पोजीशंस को तो आप बहुत ही स्मूथली चीज़ों को देखना शुरू कर देंगे। हमारे पास में हमारा तीसरा पोजीशन आने वाला है, जिसका रूल ये है कि एक पोजीशन आपके सामने में दिखाई जाएगी, उसके लिए आपको 10 सेकंड मिलेंगे मेमोराइज़ करने के लिए, और 10 सेकंड के बाद में वो पोजीशन आपके सामने से गायब हो जाएगी। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज़, आपको जो भी माध्यम होगा एक्सप्लोरर्स का या रियल चेस बोर्ड का, रियल चेस बोर्ड हो तो सबसे बेस्ट है, आपको कोशिश करना है कि जो पोजीशन आपके दिमाग में आपको 10 सेकंड में दिखी है आप उसे बोर्ड में जमाने की कोशिश करें। तो आपके लिए वो क्वेश्चन रहा ये, और
टाइम शुरू होने वाला है अब। तो आई होप आपने उस पोजीशन को मेमोराइज कर लिया होगा और बोर्ड में जमाना शुरू कर दिया होगा। तो आइए अब इसका सल्यूशन ढूंढते हैं। आपके नाइट को B1 से C1 लेकर जाना है। सो वी हैव अ वे, दो तरीके के चालें मुझे दिखी जब मैं पर्सनली इसे सॉल्व किया। सबसे पहला तरीका है नाइट A3, नाइट C2, नाइट E1, नाइट F3, नाइट H2, नाइट F1, नाइट G3, नाइट E2 एंड देन फॉलोड बाय नाइट C। तो क्विकली मैं अगर आपको बता दूं, ये एक और तरीका था इसके जाने के लिए, दैट वाज कि आप ऊपर से लेकर जाएं। ऑब्वियसली आपका टारगेट होगा G3 स्क्वायर टच करने का, जिससे आपको तो पता ही है G3 से E2 और C1 जाया जा सकता है और आपका पोजीशन सॉल्व हो जाएगा। तो C1 तो आप बहुत ही ईजिली पहुंच जाते। अब आई थिंक अब आपको समझ में आ रहा होगा कि C1 से अगर मेरे को E1 पहुंचना है तो मेरा रूट क्या होगा, एंड आई एम लिविंग इट टू यू। आप कोशिश करिए और ढूंढ के मुझे बताइएगा कि अगर आपको C1 से E1 जाने में तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पोजीशन सोल्यूशन, वो है आपका ये। इसमें मैंने ऑलरेडी नाइट A1 को नाइट B1 तक पहुंचा दिया है यूजिंग नाइट C2, नाइट A3, नाइट B1। अब मुझे अपने नाइट को B1 से C1 पहुंचाना है। तो B1 से C1 पहुंचाने का तरीका क्या हो सकता है? A3, C4, A5, B3 एंड C1। आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा कि धीरे धीरे आप आगे जाएंगे तो बहुत ही ईजिली आपको ये समझ में आते जाएगा कि कौन कौन से स्क्वायर को मुझे टच नहीं करना है। और एज अ चेस प्लेयर आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब कभी भी आप कोई मूव खेलते हैं कि पीस आपके अटैक नहीं होने चाहिए। आप ऐसे स्क्वायर पे लैंड तो नहीं कर रहे हैं जिसमें अपोनेंट का पीस आपको अटैक कर रहा है। अब जो हमारे जो तीसरा पोजीशन था वो था ये, जिसमें आपको ये ध्यान रखना था कि कैसे आप इस पूरे पोजीशन को 10 सेकंड के अंदर मेमोराइज कर सकते हैं। तो जब एक्सपेरिमेंट होने के बाद में वर्ल्ड चैंपियन से पूछा गया कि आप इस पोजीशन को कैसे अप्रोच किए सोचने के लिए, तो उनने कहा कि मैं सबसे पहले पीसेस को एक ग्रुप में देखना शुरू किया। मुझे ये दिखा कि ये किंग के आसपास में ये सभी पीस जो हैं वो डिफेंड कर रहे हैं मेरे किंग को। तो ऑब्वियसली ये जो 5 पीसेस हैं वो उनको एक साथ दिख गए। वहीं पर रुक की कैसलिंग क्योंकि नहीं हुई है अभी किंग के साथ में, तो रुक अपने नेचुरल स्क्वायर पर है, ये पॉन इसको सपोर्ट कर रहा है और ये एक आइसोलेटेड पॉन है। वहीं पर वाइट की तरफ से ये पांचों जो स्क्वायर्स हैं ये एक जनरल सेटअप है। तो इन्होंने क्या किया, ये पांचों पीसेस को एक आइडिया के तौर पे रख लिया कि कैसलिंग होने के बाद में इन जनरल कैसलिंग ऐसी बनती है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ मुझे अपना व्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और ज़रूर अपने ओपिनियन शेयर करके मुझे बताइएगा कि आपका स्कोर क्या रहा। We will come back with another video with some interesting concepts. Till then, thank you and have a nice day.